लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पिशौरी। हम लोग में आज हम बात करेंगे देश में मिडिल क्लास के बारे में। देश का मिडिल क्लास बहुत नाराज़ है। देश का मिडिल क्लास बहुत नाराज़ है क्योंकि देश के बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं वो विदेशों में पैसा जमा कर रहे हैं। देश का मिडिल क्लास बहुत नाराज़ है कि कॉरपोरेट घरानों के जो बड़े बड़े ओनर्स हैं वो अपनी बीवियों को हवाई जहाज़ और यॉट जो हैं $multi-million की वो पेश कर रहे हैं। देश का मिडिल क्लास बहुत नाराज़ है कि देश के नेता जो हैं उनकी संपत्ति लगातार हर चुनाव के दौरान में बढ़ती जा रही है। और देश का मिडिल क्लास बहुत नाराज़ है कि देश के मिडिल क्लास को वो सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं जिसकी वो अपेक्षा रखता है। लेकिन क्या है ये मिडिल क्लास और क्या ये मिडिल क्लास चाहता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और कई सारी फिल्में जो है वो हिंदुस्तान में मिडिल क्लास पर बन चुकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास हमारा सामने आया वो दो समय पर आता है। एक समय पर तब आता है जब हिंदुस्तान क्रिकेट खेल रहा होता है और ख़ासकर पाकिस्तान से खेल रहा होता है, और उसमें उसका नारा वो होता है जो कि कारगिल में शहीद हुए जवान का नारा था, ये दिल मांगे मोर, जो कि एक कोला कंपनी का अपना नारा है। दूसरी बात, मिडिल क्लास जब सामने आता है तो वो तब सामने आता है जब हिंदुस्तान में कोई त्यौहार होता है और वो उस त्यौहार के दौरान जा करके अपना पैसा जो है वो खर्च करता है। तो ये मिडिल क्लास क्यों नाराज़ है और इस समय जो देश में सबसे बड़ी चर्चा चल रही है लोकपाल बिल को लेकर के, वो सिर्फ क्या मिडिल क्लास के लिए है, वो क्या सिर्फ मिडिल क्लास द्वारा है और वो क्या सिर्फ मिडिल क्लास की होनी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा आज हमारे मुल्क में है। जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं कि इस समय जो मिडिल क्लास जो है वो कितना बड़ा हमारे मुल्क में है। और उसमें अगर हम देखें, मिडिल क्लास जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप देखिए, ये 1985 से लेकर के और अब तक का आंकड़ा है पूरे मुल्क का। और ये लाल जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है मिडिल क्लास की है, जिसमें कहा जा रहा है कि 61% हाउस होल्ड जो हैं वो मिडिल क्लास में आ गए हैं। 45,000 जिस घर की आमदनी है वो हमारे यहाँ लोअर क्लास में आता है और वो कोई 6.5 करोड़ के आसपास घर हमारे मुल्क में है। मिडिल क्लास जिसकी आमदनी 45,000 से लेकर 1,80,000 तक है, वो कोई 14 करोड़ मकान हैं जिनकी कोई 60% के आसपास कुल संख्या बनती है। और उससे ऊपर हाई क्लास जो है वो कोई 5% के आसपास संख्या बनती है, यानी 1,80,000 रुपये से ज़्यादा जो कमाते हैं। और लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए, हम और नंबर्स को पकड़ते हैं तो जो डिप्राइव्ड क्लास है जिसकी आमदनी 90,000 रुपये से कम है, वो देश में अभी भी 51% है। देश का आधा से ज़्यादा जो है 90,000 रुपये पर ईयर, और वो 5 लोगों के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि 18,000 रुपये जो है आपकी वो आती है। और उसके बाद में एस्पायरर्स की एक आती है श्रेणी जो कि 90,000 से लेकर के 2 लाख रुपए के बीच में कमाते हैं, और उनके कुल नंबर जो हैं वो 34% के आसपास हैं। तो यानी कि आप समझ लीजिए कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे मुल्क में 2 लाख रुपए से कम उनका घर कमाता है। और सिर्फ 15 करोड़ लोग जो हैं जो 2 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं। और इसमें भी कई सारी श्रेणियां आप बना सकते हैं हिंदुस्तान में। अमरजीत कौर, मैं आपसे ही शुरू करूंगा क्योंकि आप जो है मजदूरों को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या मजदूर जो मुल्क का है वो इस पूरे हंगामे को लेकर के उसमें चिंता है और वो भी चाहता है कि करप्शन कम हो, या वो अपनी दाल रोटी के चक्कर में सुबह जाता है, 12 घंटे काम करता है और घर आकर के रोटी खाता है? देखिए, करप्शन का तो परोक्ष अपरोक्ष सभी पे असर है और मजदूर पे तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसकी आमदनी कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो करप्शन कहीं ना कहीं महंगाई को बढ़ाने में भी रोल अदा कर रही है। पर मैं कहना ये चाहूँगी कि इससे पहले जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ 23 फरवरी को, मज़दूरों ने 5 लाख से ज़्यादा मज़दूर सड़कों पे आए। उसमें करप्शन भी मुद्दा था, महंगाई, करप्शन, लेबर लॉ वायलेशन, असंगठित मजदूरों को जो सामाजिक सुरक्षा कानून, उसके लिए सरकार कुछ सीमा तय करे, डिसइन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर कानून, ये सारी डिमांड्स थी। लेकिन उसमें करप्शन मुद्दा था, लेकिन मीडिया ने उसको हाईलाइट नहीं किया कि मजदूर सड़कों पे करप्शन के इशू पे निकला। तो मजदूर का तो ये मुद्दा लगातार है, वो दिखाई नहीं देता है। मजदूर की रैली जो है वो 5,000 मिडिल क्लास की जो रैली है जंतर मंतर पे उससे कम पड़ जाती है। ऐसा क्यों है? ये एक बड़ा सवाल हमारे पास में है। खुद सुनीता हमारे साथ में है जो कि इस पर काम करती रही हैं। आपको क्या लगता है कि बहुत अनफेयर मामला है ये? नहीं, जो अभी अमरजीत जी ने कहा, क्या होता है जब हम 10 मुद्दों को लेके किसी मुहिम पे चलते हैं तो उन 10 मुद्दों में कोई आपका मेन मुद्दा डाइल्यूट हो जाता है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन एक मूवमेंट था और शुरुआत जब हुई उसके बाद
वन ट्रैक माइंड, लोकपाल बिल आना चाहिए। कानून जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक करप्शन पे हम हाथ भी नहीं रख सकते हैं। तो एक ही मुद्दा लेके चले। बहुत मुद्दे हैं इंडिया में मुहिम छेड़ने के लिए, लेकिन उस समय यूनानिमसली ये डिसाइड किया गया कि हमारा लोकपाल बिल आना चाहिए, ये अहम मुद्दा होगा। ये कारण था कि यूथ जुड़ा, ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े। क्यों? क्योंकि सिर्फ मुद्दा एक था और वो करप्शन के खिलाफ था। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.